और बच्चों स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं आपको एससी वर्मा पूरी की पूरी एससी वर्मा में आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको चाहते हो कि आप अपनी कोर्स बुक और अपने कोचिंग की बुक के साथ साथ एससी वर्मा पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को फॉलो करना है और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप खुद से एससी वर्मा पढ़ने लगोगे तो आपका 15 से 20 दिन पर चैप्टर यूं ही चला जाएगा। और एससी वर्मा अगर आपने पूरी सॉल्व कर ली तो मैं गारंटी देता हूं तो आपका आईआईटी और नीट क्रैक बेसिकली बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ इन पर्टिकुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी एससी वर्मा पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपके सारे फिजिक्स के सारे डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो आज मैं चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम तब बोलते हैं जब पर्टिकुलर दो वेक्टर इक्वल हों। और दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब हम पता है कि हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। लेट्स कंसीडर कि एक वेक्टर ए बी वेक्टर है। अगर मैं ए बी वेक्टर बना रहा हूं तो बच्चों आपको पता है कि ए और बी कैसे लिखेंगे हम। जो टेल है वो ए होगा और बी हेड की तरफ होगा और तभी हम इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। तो अगर ए बी वेक्टर है ना बच्चों, मैंने ये चीज आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 2 का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाके सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, है ना। तो ए बी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? ए टेल की तरफ और बी हेड की तरफ। ठीक है, तो ए बी वेक्टर ऐसा है। अगर ए बी वेक्टर हम बोलते हैं कि सी डी वेक्टर के बराबर है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सी डी वेक्टर भी बच्चों सी डी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना। तो सी डी वेक्टर का भी हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 5 होगा और डायरेक्शन इसका सेम एज ए बी वेक्टर होगा। तो ए बी और सी डी वेक्टर सेम है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर इक्वल वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि ये वेक्टर फलाना वेक्टर ढमकाने वेक्टर के बराबर है तो इसका मतलब है कि ढमकाने वेक्टर का जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली फलाने वेक्टर का भी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर फलाना ढमकाना बराबर है तो हम कह सकते हैं फलाना ढमकाने के बराबर है एग्जैक्टली। और कैसे बराबर है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। ठीक है, कभी भी वेक्टर की बात आती है तो हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूर लेना है। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है ना। और अगर हम कह सकते हैं, लेट्स कंसीडर कि एक केस कि इस बार एक वेक्टर है जो बी से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हम इस वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? बी ए वेक्टर। मतलब इसका टेल बी की तरफ है और ए की तरफ इसका हेड है। और बी ए वेक्टर हमें पता है बच्चों ए बी वेक्टर के बराबर नहीं होता क्योंकि वो बी ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर नहीं है। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों 5 मीटर के बराबर हैं, लेकिन ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से गौर से समझनी है। ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन उल्टे हैं। ए बी वेक्टर में ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए वेक्टर में बी से ए की तरफ जा रहा है, कोई भी पार्टिकल कुछ भी, है ना। तो ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के बराबर नहीं है। इसीलिए इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में हम बोलेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल फॉर बोथ वेक्टर्स, है ना बच्चों। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं और दोनों इक्वल वेक्टर हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। हालांकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि इस पूरी फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आपको
ये नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आपको ये टॉपिक अगर आ गया तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा फोकस होकर आपको पढ़ना है वेक्टर एडिशन, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स इस वेक्टर एडिशन पे डिपेंडेंट है, इस वेक्टर एडिशन पे चलती है। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स कंसीडर एक फर्स्ट वेलोसिटी ये है और एक सेकंड वेलोसिटी ये है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की वो कुछ फाइनल, या फिर इसको हम फिजिक्स के टर्म में बच्चों रिजल्टेंट लिखते हैं, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूं इसको, अगर आपको समझ नहीं आया है, फाइनल या फिर मैं बोलूंगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्यों बोलूंगा बच्चों? रिजल्टेंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये दो वेक्टर का रिजल्ट दे रहा है, दो वेक्टर का सम कर रहा है, दो वेक्टर को बेसिकली जोड़ के हम एक फाइनल वेक्टर दे रहा है। तो वेक्टर एडिशन करने के दो रूल हैं, ठीक है बच्चों, बेसिकली दो रूल हैं। पहला रूल है कि अगर हमें कोई एक वेक्टर दे रखा है, समझिए एक वेक्टर ए, वेक्टर मैं अच्छे से बनाता हूं इस बार, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, या फिर मैं इसको ए बी से डिफाइन कर लेता हूं। तो यहां पे हमें पता है ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने ए वेक्टर इसका बेसिकली डिफाइन किया हुआ है जो कि ए बी वेक्टर बराबर है। और जब मैं ए बी डिफाइन करूंगा इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन ए, इसलिए टेल जो टेल है वो ए की तरफ है, और फाइनल पोजीशन बी, इसलिए जो हेड है इसका वो बी की तरफ। सो ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। और अगर इसके बाद एक और वेक्टर उसको मिल गया, बेसिकली एक पार्टिकल था वो ए से बी की तरफ गया, ठीक है बच्चों, समझो, वो ए से बी की तरफ गया, उसके बाद वो पार्टिकल वहां पर रुक गया, ठीक है ना। उसके बाद उसको सपना आया कि आगे बढ़ना भी है, चलना भी है, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और थोड़ा सा ज्यादा ही इंट्रोस्पेक्ट करने वाला बंदा है। तो यहां पे विक्की सर बहुत तेजी से भागते हैं, ए की तरफ थे, इनिशियली वो ए की तरफ थे और भागकर वो यहां पहुंच गए हैं बी की तरफ। उसके बाद यहां पे वो रुक गए, रेस्ट पे आ गए। उसके बाद इन्होंने बहुत सोचा समझा कि आगे बढ़ना भी है, इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को कि भैया आगे बढ़ के मिलेगा क्या, मैं ए से बी की तरफ आया, बी पे तो कुछ मिला नहीं। तब फिर मुझे किसी ने बताया, भैया विक्की सर को बताया कि भैया बी पे नहीं रखा था कुछ, ये तो केवल आपका मध्यांतर सक्सेस था, बी पे कुछ था ही नहीं कभी, आपको बी पहुंचना था, बी पे पहुंचोगे तभी आप सी की तरफ बढ़ पाओगे, और बेसिकली सक्सेस की प्राप्ति सी पे है। जैसे कि आपको ये चैप्टर समझना एक बेसिकली मिड सक्सेस है, आपका फाइनल सक्सेस नहीं है। फाइनल सक्सेस क्या है बच्चों? आईआईटी में जाना। जब आईआईटी में चले जाओगे तो उसके बाद आपको एक नया सक्सेस मिल जाएगा, आईआईटी, बेसिकली आईआईटी को अच्छे से पास करना या अच्छे से डॉक्टर बन जाना, और उसके बाद एक बार बेसिकली आपने डिग्री पा ली, उसके बाद एक बढ़िया से जॉब पाना, अच्छी सैलरी, मोटा पैसा कमाना। तो बेसिकली सक्सेस बढ़ती रहती है, वैसे ही जो वेक्टर है आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो समझिए अभी वो ए, विक्की सर ए पे थे, उसके बाद बी पे आ गए, उसके बाद बी पे आने के बाद किसी ने बोला कि भैया गलत आए हो, गलत तो नहीं आए हो, आप आए सही हो, लेकिन अभी आपको और बढ़ना है, लेकिन इस बार डायरेक्शन चेंज करना है, और डायरेक्शन चेंज करके बच्चों कुछ ऐसे करना है। तो ये वेक्टर है। सो बेसिकली मैं यहां पे डिफाइन करता हूं
इस बार बी वेक्टर को डिफाइन करता हूं बी सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर जो है वो बी से सी की तरफ जा रहा है, इसलिए बी सी वेक्टर। तो अब विक्की सर इंट्रोस्पेक्ट सोचे कि भाई क्या करना है, कहां जाना है, तो उन्होंने फाइनली वो सी वेक्टर की तरफ गए, मतलब सी की तरफ गए। और सी क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बी के, मतलब मैंने माना जाए, समझे, चलो परपेंडिकुलर नहीं है, मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल से वो सी की तरफ गए। तो अब मैं क्या करना है बच्चों, मुझे बेसिकली निकालना है कि मैं फाइनल कहां से कहां पहुंचा। तो मैं इनिशियली सबसे पहले मैं कहां पे था बच्चों? सबसे पहले मैं ए पे था, उसके बाद फाइनली मैं कहां पहुंचा? सी पे पहुंचा। तो जो मेरा वेक्टर सम होगा वो कुछ ए से सी होगा, और इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां पे मैंने क्या किया, वेक्टर ए का जो हेड है और वेक्टर बी का जो टेल है उसे मैच कर दिया इस पॉइंट पे। ठीक है ना? यहां पे मैंने वेक्टर बी या वेक्टर बी सी का जो टेल है वो वेक्टर ए बी के हेड से मैच किया है। ठीक है, तो यहां पे जब मैच करूंगा मैं, तो यहां पे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा टेल को हेड से मैच करना जरूरी होता है? नहीं बच्चों, जरूरी नहीं होता है। इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं हेड टू टेल नहीं, इस बार टेल टू टेल मिलाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस बार ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इस बार मैं टेल से टेल मिलाया है। तो फाइनल वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? फाइनल वेक्टर का भी टेल कहां होगा? जहां पे दोनों वेक्टर के टेल होंगे। तो फाइनल वेक्टर निकालने के लिए हमें बच्चों कुछ ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, और पैरेललोग्राम का जो फाइनल कॉर्नर होगा ये हमारा हेड होगा, और टेल जहां पे दोनों वेक्टर का टेल होगा। तो ये वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैंने आपको समझा दिया कि दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, दो तरीके से ऐड होते हैं। एक बार सेकंड वेक्टर का जो टेल है, सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ जाए, जैसे यहां पे आया हुआ है ना बच्चों। और दूसरे कंडीशन में दोनों वेक्टर का टेल जो है उनको मिलाया जाए, तब वहां पे एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो जब टेल होगा तो पैरेललोग्राम ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, जब टेल होगा तो पैरेललोग्राम बनेगा, और जब हेड टेल होगा तब ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और हेड टेल कब होगा? जैसे मैंने पर्टिकुलर इस कंडीशन दिखाया है कि हेड से टेल मिल रहा है दो वेक्टर के, तो ट्रायंगल बनेगा। और हेड और अगर टेल से टेल मिल रहा है दो वेक्टर का, तो हम बेसिकली पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं आपको जो एससी वर्मा में जो एग्जांपल दे रखा है, मैं उससे आपको समझाता हूं कि ये चीज कैसे होती है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, जो पर्टिकुलर एग्जांपल में बना रखा है जिसने। सो कंसीडर करिए बच्चों, मैं इसी के साथ बना लेता हूँ। ठीक है, यहां बनाता हूँ बड़ा सा बढ़िया सा, एक मिनट में बढ़िया सा लाइन बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर ए है, या फिर मैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी से भी डिफाइन कर लेता हूं।
ठीक है। सो यहां लिखता हूं मैं ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, ठीक है। मैंने बेसिकली इसको ए वेक्टर से डिफाइन कर दिया है, और ये ए बी वेक्टर भी मैं बोल सकता हूं उसको, क्योंकि पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी फाइनल पोजीशन। अब दूसरा वेक्टर जो मुझे ऐड करना है, लेट्स कंसीडर दूसरा वेक्टर जो ऐड करना है वो मैं कुछ ऐसा करना है। ठीक है बच्चों, सो तो नहीं रहे? हाँ, सोना नहीं है, क्लास चल रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने पूरी तरह कोशिश की है आपको ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो आप इस चीज को समझो, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन समझना बहुत जरूरी है। सोना बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, सो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है जिसको मैं बोलता हूं एसी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर बी वेक्टर है, सो बी वेक्टर इक्वल टू एसी वेक्टर, क्योंकि ये ए से सी की तरफ जा रहा है। तो बच्चों हमें पता है, क्योंकि दोनों का टेल मिल रहा है, दोनों का टेल मिल रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम। कमेंट करके बताइए, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिन्होंने भी कमेंट किया है पैरेललोग्राम, वो बच्चे आईआईटी और नीट करने के लिए बने हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम बनेगा तो हम इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कुछ ए कंसीडर करिए, पॉइंट डी है, एडी वेक्टर होगा, और एडी वेक्टर कितना होगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, या फिर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन भी हम बताएंगे और मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कंसीडर करते हैं कि इसका एंगल अल्फा है वेक्टर बेसिकली ए बी वेक्टर से। तो अगर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन पता है हमें, है ना, तो हम डायरेक्टली एडी वेक्टर का भी डायरेक्शन बता पाएंगे। अब बोल देंगे कि ये थीटा एंगल ऊपर की तरफ, ठीक है, थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड के लिए क्या मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊं? चलो हाँ, चैप्टर ही मैथमेटिक्स का है ना। हमें मैथमेटिक्स एज ए टूल पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फ्यूचर में आपको कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, आपको केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हालांकि ये चैप्टर ही मैथमेटिक्स का है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो एडी वेक्टर बच्चों पैरेललोग्राम के हिसाब से आप कैसे निकालेंगे? आपके पास एडी वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? तो बच्चों एडी वेक्टर निकालने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने ये पूरा फिगर यहां पे बना रखा है ना बच्चों। तो ये फिगर डायरेक्टली एससी वर्मा का फिगर है, जो मैंने वहां से डायरेक्टली निकाला हुआ है। लेकिन इस फिगर को समझने के लिए मैं ये बेसिकली टॉपिक आपको बता रहा हूं कि ये फिगर बना कैसे है। तो अगर एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कह देंगे बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम एक डायरेक्शन, एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखिए बच्चों, ओके, हाँ, एक चीज देखिए बच्चों, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर तो वेक्टर बी ही है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वेक्टर बेसिकली एसी वेक्टर को, अगर जैसे यहां पे मैंने टेल से टेल मिलाया है, लेकिन हम इस वेक्टर को उठा के यहां पे भी तो प्लेस कर सकते हैं। तो ये वेक्टर भी बी वेक्टर है, और अगर हम इसको बी वेक्टर की तरह बनाते हैं तो आप देखिए यहां पे ये वाला जो लाइन है, ग्रीन लाइन,
वो बेसिकली ट्रायंगल लॉ भी फॉलो कर रही है। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है वो दोनों ही वैलिड हैं। टेल टू टेल है पैरेललोग्राम बनाओ, हेड टू टेल है तो ट्रायंगल बनाओ, है ना बच्चों। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और फाइनली ये ट्रायंगल लॉ से ये एडी वेक्टर बन जाता है ना, तो हम कह सकते हैं एडी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल अल्फा है और लेट्स कंसीडर ये एंगल थीटा है। ठीक है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ये थीटा है तो मतलब बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। मतलब ए और बी के वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि ये एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा। तो अगर बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता है, कंसीडर बी है ना, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी कॉस थीटा। हमेशा भी किसी भी एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ठीक है ना, हमें समझिए इसके डिस्टेंस x है और ये एंगल थीटा है, तो हमें इसका बेसिकली रिजॉल्व करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को। तो हम ये डिस्टेंस डायरेक्टली x cos थीटा ले सकते हैं। इसको हम कैसे ले सकते हैं, कंसीडर करो कि ये डिस्टेंस कितनी है, a है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है x। सो बेसिकली बेस की वैल्यू जाएगी x cos थीटा, और इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज को मैंने रिजॉल्व कर लिया है थीटा के डायरेक्शन में, इसलिए ये b cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिकली मैं आने जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये b cos थीटा हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, ये b cos थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं, देखिए ट्रायंगल लॉ बन गया, a इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं। सो ट्रायंगल लॉ AE ED बेसिकली एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं बच्चों, हमें पता है, ट्रायंगल AED। सो इन ट्रायंगल AED, ठीक है ना, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो A वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना बच्चों, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कभी भी स्क्वायर और अंडर रूट करते हो तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब बेसिकली बेस प्लस हाइट। तो बेस कितना है a, हाइट कितनी है a प्लस बी कॉस थीटा है का होल स्क्वायर, प्लस अगर ये कॉस थीटा है बच्चों, तो ये अपने आप ही थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला b sin थीटा बन जाता है। ठीक है, ये भी मैं ट्रायंगल से बता सकता हूं मैं। ठीक है, ये समझिए डिस्टेंस a है, ये x है और ये थीटा है, तो हम कह सकते हैं sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन x। ठीक है, सो a इक्वल टू x cos थीटा। सो इस परपेंडिकुलर को मैं डायरेक्टली x sin थीटा, है ना, तो इस परपेंडिकुलर को मैं डायरेक्टली b sin थीटा लिख सकता हूं, जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो एक, ठीक है ना, ये तो बेस हो गया, है ना, ये पूरा बेस हो गया, और अब हम हाइट लिखेंगे। हाइट क्या हो जाएगी, b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख लेंगे, फिर से हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर, इसको हम खोल लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, सो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू ये टोटल 1 बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी भी दो वेक्टर का, जो दो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। सो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब कंसीडर करिए बच्चों, कंसीडर करिए कि लेट्स कंसीडर हालांकि बहुत बार थीटा यहां पे 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन लेट्स कंसीडर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा बच्चों। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हम जब वेक्टर रिजॉल्व करेंगे तो यहां पे हम बेसिकली थीटा 90 डिग्री आपको बहुत बार यूज होने वाला है, क्योंकि हम सॉल्व ही ऐसा करेंगे कि थीटा अपने आप ही 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। सो लेकिन अगर आपको अगर थीटा नहीं पता या थीटा 90 डिग्री नहीं है तो आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगाना है। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है बच्चों। अब सेम अगर हम उसके बात करें, एंगल की बात करें, tan बेसिकली अल्फा कितना होगा तो पता है बच्चों में, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, b sin थीटा है, और बेस कितना है a प्लस b cos थीटा है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहां पे a वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड बोलूंगा मैं, तो मैंने कंसीडर किया है वो a है, और b वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो उसका मैं कंसीडर किया कि वो b है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पूरी तरह से आप इसको वो कर सकते हो, पूरी तरह से आप वेक्टर का एडिशन कर सकते हो। तो अगर आपको जरा सा भी, मैं एक बार आपको पूरा स्क्रॉल करके बताता हूं सो दैट आप इस चीज को समझो। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करो और उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।